आप देख रहे हैं सितारों की जुबान, जहां सितारे बताते हैं आपकी जिंदगी के राज। अच्छा, तो अगर किसी के नाम का पहला हर्फ एस है, तो क्या ये हर्फ उन्हें सुल्तान बनाएगा या फिर उनकी जिंदगी एक सांप की तरह टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरेगी? आज हम डॉक्टर फहद अरतानी के इसी दिलचस्प तज्जिये की गहराई में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस ताकतवर हर्फ की दोहरी फितरत क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम सेके सुल्तान या सांप होने के इस तज़ाद को देखेंगे। फिर इन नामों से जुड़ी कुछ पोशीदा मुश्किलात को जानेंगे। इसके बाद एक रूहानी हिफाजत के तरीकों को समझेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि नाम में आने वाले जो हरूफ इल्लत हैं यानी वाउल्स, उनकी क्या ताकत है। और आखिर में सुकून के सफ़र पर बात ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एस सुल्तान या सांप, ये वाकई इस ताकतवर हर्फ का एक बड़ा अजीब तज़ाद है और इसी बुनियादी कशमकश को समझना बहुत ज़रूरी है जो एस से शुरू होने वाले नामों के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब असल सवाल तो यही है कि क्या एस हर्फ शाही तकदीर की अलामत है या इसके अंदर कोई ज़्यादा पेचीदा और घुमावदार रास्ता छुपा हुआ है? क्या ये बुलंदी की निशानी है या पस्ती की? डॉक्टर अरतानी इसकी वजाहत एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल से करते हैं। वो कहते हैं, ज़रा गौर से देखें ना इस एस को। ये एस आपको सांप की तरह नहीं लगता कि एक तरफ सांप का मुंह है, दूसरी तरफ उसकी दुम है और इसी के दरमियान शायद इंसान का इत्मीनान कहीं गुम है। अच्छा, अब हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, वो पोशीदा मुश्किलात जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से निमटने के बारे में हैं। इसमें हम उन मखसूस मुश्किलात का जायज़ा लेंगे जिनका सामना इस नज़रिए के मुताबिक एस नाम वाले अफराद को करना पड़ सकता है। डॉक्टर अरतानी के मुताबिक एस नाम वालों के लिए ज़िंदगी अक्सर सांप सीढ़ी के खेल की तरह होती है। मतलब सोचें कि कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हुए अचानक किसी सांप का डसना और वापस नीचे आ जाना। ये उतार और चढ़ाव, ये ऊंच नीच इनकी ज़िंदगी का जैसे हिस्सा बन जाते हैं। इस तज्जिये में ना 3 बुनियादी चैलेंजेस की निशानदेही की गई है। पहला तो है मुसलसल उतार चढ़ाव, दूसरा है श की आवाज़ जिसका एक रूहानी ताल्लुक शैतान से जोड़ा जाता है, और तीसरा है सुर्ख रंग का खतरा यानी खून से मुताल्लिक बीमारियों का ज़्यादा इम्कान। अच्छा, जब एस के साथ एच मिलता है तो शे की आवाज़ बनती है, ठीक? डॉक्टर अरतानी के मुताबिक इस आवाज़ का एक रूहानी ताल्लुक शैतान से है। अब ये एक अलामती तशरीह है और हम आगे देखते हैं कि इसके पीछे का नज़रिया क्या है। तो इन चैलेंजेस के बाद अब हम आते हैं हल की तरफ। हमारा अगला हिस्सा है एक आफाकी रूहानी ढाल जो एस नाम वाले तमाम अफराद के लिए तजवीज़ की गई है। शय के मनफी असरात का मुकाबला करने के लिए एक ख़ास अमल बताया गया है। हर शबे जुम्मा यानी जुमेरात की रात को 41 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। ऐसा माना जाता है कि इस अमल से ज़िंदगी से मनफी असरात का ख़ात्मा हो जाता है। और खून से मुतल्लिक बीमारियों से बचाव के लिए ये तरीका बताया गया है कि या अल्लाह, या सबूर, या बसीरू पढ़कर दोनों हाथों पर दम करें। फिर दोनों हाथों को पूरे जिस्म पर अच्छी तरह फेरने के बाद इन्हें पानी से अच्छी तरह धो लें। और उमूमी बेहतरी और ज़िंदगी में इस्तेहकाम के लिए एक और अहम तजवीज़ ये है कि हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के दरमियान एक मरतबा सूरत कुरैश की तिलावत की जाए। अच्छा, अब तक तो हमने वो बातें की जो सब एस नाम वालों के लिए हैं। अब कुछ मज़ीद मखसूस इलाज की तरफ बढ़ते हैं। अगला हिस्सा है हुरूफ इल्लत की ताकत यानी नाम के लिए मखसूस वज़ाइफ। यहाँ नज़रिया ये है कि एस के बाद आने वाला हर्फ इल्लत यानी वाउल वो ख़ास अहमियत रखता है। जैसे अगर नाम सा से शुरू होता है, मिसाल के तौर पर सागर या सलमान, तो उनके लिए या सत्तारू का विर्द तजवीज़ किया गया है। अब अगर नाम सू से शुरू हो जैसे सुल्तान या सुलेमान, तो हर नमाज के बाद 33 मरतबा या अल्लाहू या सबूरू पढ़ना मुफीद बताया गया है। और आखिर में अगर नाम सो से शुरू हो जैसे सोफिया, तो असर के बाद 100 मरतबा कुरानी दुआ रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर पढ़ने की सलाह दी गई है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सुकून का रास्ता, जो नीयत, अमल और दुआ पर मुश्तमिल है। यहाँ हम देखेंगे कि इन तमाम तरीकों को बेहतरीन नताइज के लिए ज़ाती नीयत और अमल के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही अमली कदम तजवीज़ किया गया है।
ایک کاغذ اور قلم لے کر اپنی زندگی کی جو بھی سب سے بڑی تکلیف یا مشکل ہے اسے اس کاغذ پر لکھیں۔ یہ عمل اصل میں نیت کو ایک مخصوص مسئلے پر فوکس کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور آخر میں ڈاکٹر ارتانی کا یہ طاقتور قول یاد رکھنے والا ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا اجر ہوگا، جیسی آج کی محنت ہوگی ویسا کل ہوگا۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ روحانی طریقوں کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی نیت اور کوشش بھی اتنی ہی اہم ہے۔